हेलो सैजिटेरियस एंड वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जून 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर ये आपकी सन साइन है, मून साइन है या राइजिंग साइन है, तो धनु राशि यानी सैजिटेरियस के लिए जून 2022 कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सैजिटेरियंस बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं, होपफुल होते हैं। इसका लॉर्ड Jupiter है. This sign is ruled by Jupiter, so they are always looking to expand their knowledge. And उनको ट्रैवल काफ़ी पसंद होता है या ट्रैवल से रिलेटेड डिफरेंट फिलोसॉफीज को जानना, डिफरेंट रिलीजन को जानना इनके लिए बेहतर हो सकता है। बट यूजुअली जीवन के प्रति काफ़ी होपफुल और पॉजिटिव अप्रोच रहता है। Let's see. Let's start your reading. आपका पहला कार्ड है द पिलग्रिम, पेज ऑफ स्क्रॉल। सो जैसे हमने बात की थी कि इन्हें ट्रैवल पसंद होता है और यहाँ पे ये लेडी इज ऑन अ जर्नी, जो निकल पड़ी है अपना सब पैकेज लेके जर्नी के लिए। तो शायद इस मंथ में कुछ अनफोर्सीन ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं जिसका शायद आपने प्लान नहीं किया था, लेकिन अचानक से आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले या आपको कहीं जाना पड़े वर्क के लिए, या आप लिटरली कोई तीर्थ पे निकल सकते हो, कोई ऐसी जगह जा सकते हो जो बहुत ही सैक्रेड है, जहाँ पे बहुत ही पवित्र एनर्जी है। ऐसी जगह ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा प्लान्ड नहीं लग रहा है मुझे। सडनली आपको निकलना पड़ सकता है, शायद फ्रेंड से या फैमिली में कुछ बात होए और आप निकल पड़े। आपकी सेकंड एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस। ओके, आपका थर्ड कार्ड है सिक्स ऑफ स्पाइरल्स, दैट इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। एंड आपको कुछ बातें शायद हिडन लग रही थी इसके पहले मंथ्स में। आप बहुत कंफ्यूजन में थे, शायद मिस्ट्री थी, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, वो सडनली बाहर आ जाएगी। उनका उनका जो असली मकसद था उन चीज़ों का, वो बाहर आएगा। और ये आपको काफ़ी विक्टोरियस महसूस कराएगा। और जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, वो अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो जो तीर्थ है या पवित्र जगह है, मंदिर है, वहाँ पे ऐसी जगह अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो ये शायद कोई गॉडेस एनर्जी से रिलेटेड हो सकती है। कोई देवी माँ का मंदिर हो या गॉडेस के मंदिर विज़िट कर सकते हो। लेकिन ये विज़िट के साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर ये बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई फीमेल को लेकर, जो भी लेडी है, जिसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी या शायद वो चीज़ें अभी मिस्टीरियस या हिडन लग रही थी, वो उनका उनकी पूरी असलियत बाहर आएगी। शायद ये कौन है, क्या मकसद है, क्या कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। शायद वो बहुत ही 5D में या फ्लोटिंग टाइप एनर्जी थी, जिसका जिसका पूरा क्लियर पिक्चर आपके सामने आने वाला है। और आप शायद आपने कुछ गेस किए थे, लेकिन यू विल फील वेरी हैप्पी एंड विक्टोरियस। ये शायद किसी के साथ कम्युनिकेशन भी हो सकता है ये महीने में, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इंटरनेट पे किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है और उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, कोई जो आइडिया है आपके मन में। लेट्स सी और क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। ओके, तो ये टेम्परेंस कार्ड को सैजिटेरियन साइन के साथ ही जोड़ा जाता है और आपको ये कार्ड मिला है। तो
बहुत ही पॉज़िटिव महीना रहेगा आपके लिए। कुछ नया किसी अ, किसी फ़ीमेल के साथ अ, लेडी के साथ आपका कुछ नया रिश्ता शुरू हो सकता है। शायद ये शुरू में आपको बहुत ही छोटा लग रहा था या आप जिनसे बात कर रहे थे या आप पहले बात कर चुके हैं इनसे मेबी 5-6 मंथ्स अगो और आपको उतनी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आप जिसके साथ बात कर रहे हो या जिनके साथ कॉन्टैक्ट में हो, उनसे आगे चल के या ये एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल रखने वाली पर्सन है, लेडी है। इनका इनका एक्चुअल पोटेंशियल या पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन आपको क्लियर नहीं मिल रहा था। शुरू में जब आपने बात की थी, आपको लग रहा था ये बहुत ही कैजुअल टाइप का रिलेशन है या जस्ट मिले और बात किए, नहीं। ये एक्चुअली कोई क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही मैच्योर, इमोशनली मैच्योर, लविंग, बहुत पॉज़िटिव ऐसी लेडी है और हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये बहुत ही इंट्यूटिव है, इनको बहुत ही हाई स्पिरिचुअल नॉलेज है और इन्हीं को शायद आप बहुत दिनों से ढूँढ रहे थे। तो आप काफ़ी एंथुसियास्टिक, पैशनेट फ़ील करोगे। आप कनेक्ट करना चाहोगे और काफ़ी बैलेंस लाएगा ये जो नॉलेज आएगा या आप ये जो बात जानोगे, जिस किसी के भी बारे में, इससे आपको काफ़ी बैलेंस में आओगे आप। शायद आपकी एनर्जीज़ एक्सट्रीम हो रही थी, शायद आपको क्लैरिटी नहीं थी तो एक्सट्रीम एनर्जीज़ थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बैलेंस एनर्जीज़ आ रही हैं अभी। ये विक्ट्री के साथ, ये किसी के साथ कनेक्ट होने के बाद आपको बहुत विक्टोरियस फ़ील होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि कहीं हवा में उड़ रहे हो। यू विल फ़ील वेरी बैलेंस्ड एंड ग्राउंडेड। शायद ये अभी तक 5D में चल रहा था जो भी कनेक्शन था, तो इसको एक ग्राउंडिंग एनर्जी मिलेगी। और अगर ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये एक जॉब या बिज़नेस रिलेटेड कोई ऐसा सवाल है आपका या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। शायद आपने किसी के साथ कोई वर्क प्लेस में, बिज़नेस में कम्युनिकेशन किया था, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं था वो कम्युनिकेशन पे। जस्ट आपने ट्राई मारा था, बट आपको लग रहा था कि उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है या ये बहुत ही चीज़ें हिडन हैं। लेकिन इस महीने में आपको बहुत ही पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ से या आपको पता चलेगा कि उसे अप्रोच कैसे करना है, जिसे आप शायद बहुत ही छोटी अपॉर्च्युनिटी समझ रहे थे, वो बल्कि बहुत ही दमदार और आपको जिसकी तलाश थी, वैसी अपॉर्च्युनिटी है। तो आप उसे बहुत ही एंथुसियास्टिकली ग्रैब करना चाहोगे। आप बहुत ही लाइक क्विक एनर्जी में रहोगे, आप इमीडिएटली पैशनेटली वो चीज़ को, वो जॉब को अप्रोच करना चाहोगे। तो यहाँ पे एक एडवाइस आ रही है कि आप शायद बहुत सडनली एंथुसियास्टिक हो जाएँ, एक्सट्रीम हैप्पीनेस महसूस हो आपको, क्योंकि ये जो भी चीज़ कि आपको तलाश थी वो एक्चुअली मिल गई है। शायद ऐसे आपको ऐसे लग सकता है कि ये तो मेरे सामने ही था, लेकिन हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज़ इट? तो दैट विल मेक यू एक्सट्रीमली हैप्पी, बट इन दैट हैप्पीनेस प्लीज़ डोंट लूज़ योर बैलेंस। तो अगर ये कोई जॉब है या अपॉर्च्युनिटी है बिज़नेस वाली, तो इसको बहुत ही स्टेबल तरीके से, प्रोफ़ेशनल तरीके से और बैलेंस्ड वे में अप्रोच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ओवर एंथुसियाज़्म आएगा ऐसे लग रहा है। तो डोंट do it like overboard, go steadily। लेकिन आप डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली एक्शन लेना चाहोगे और जैसे कि मैंने कहा, ये जो भी शायद अगर ये कोई पर्सन है, तो आप इमीडिएटली जाकर उससे मिलना चाहोगे और अगर ये कोई जॉब या बिज़नेस है, तो मुझे लग रहा है कि आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाहोगे, उसे और एक्सप्लोर करना चाहोगे उस आइडिया को। लेकिन बैलेंस रखना थोड़ा-सा ज़रूरी है और बैलेंस इसलिए कि शायद बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें हो रही हैं जो हिडन थी और ये पॉज़िटिविटी और हैप्पीनेस शायद आपको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस या एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक बना सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का।
लेकिन अदरवाइज़ अ वेरी पॉज़िटिव मंथ फॉर यू आई फ़ील। अ, अगर ये सिचुएशन अगर ये ट्रैवल रिलेटेड है तो भी मुझे लग रहा है कि जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर ये कोई पिलग्रिमेज भी नहीं है, जस्ट फैमिली विज़िट है, वहाँ पे भी जाकर सडनली कुछ ऐसे ट्रैवल प्लान बन सकते हैं, जो आपको कनेक्ट करे आपके डेस्टिनी के साथ। शायद आप जस्ट होम टाउन विज़िट करो या फ्रेंड्स के साथ कहीं नॉर्मली आपको लगे चलो यार गोवा चले जाएँ, कहीं चले जाएँ और पार्टी करें। बट यहाँ पे लग रहा है कि आप वहाँ जाओगे बट वहाँ से कुछ और ऐसे प्लान बनेंगे कि आप कोई और जगह विज़िट कर रहे हो, जो बहुत ही पुरानी हो सकती है, जहाँ पे पुराने मंदिर या पुराना पुराना लोकेशन है बहुत ही। और वो जगह जाने के बाद आपको महसूस होगा आपके पास्ट टाइज़ क्या थे उस जगह से। सडनली आपको मेमोरीज़ आने लगेगी। अगर ये कोई पर्सन है और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इसमें इसी को आप ढूँढ रहे थे, आपको सडन रियलाइज़ अवेकनिंग टाइप हो सकता है, तो उनके साथ आपके जो भी पास्ट रिलेशंस थे, पास्ट लाइव्स के, पास्ट मेमोरीज़ आपकी अवेकन हो सकती है। ये बहुत ही मेजर होगा इस मंथ में, तो कीप एन आई ओपन। तो लेट्स सी और क्या गाइडेंस निकल के आ रही है आपके लिए। Enlightenment, generosity और गाइडेंस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा जो चीज़ें बहुत हिडन थी, आपको क्लैरिटी नहीं थी जो भी चीज़ों के बारे में या कोई पर्सन के बारे में, वो सडनली ओपन होगी और बहुत सारे इनसाइट्स मिलेंगे उसकी वजह से। बहुत सारे सवालों के जवाब जो आप बहुत दिनों से ढूँढ रहे हो, आपके मन में शायद सालों से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और आपको पता नहीं था या शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो ये पर्सन से मिलने के बाद या जो भी जगह आप विज़िट कर रहे हो, वहाँ जाने के बाद ये एनर्जी से कनेक्ट करने के बाद या फिर ये जो भी प्रोजेक्ट या बिज़नेस आइडिया है, उससे कनेक्ट करोगे, वो एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, तब आपको आपका लाइफ़ पाथ और क्लियर होते जाएगा। अ, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या डाउनलोड इतनी सारी आएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसे प्रोसेस कैसे करना है, तो किसी का गाइडेंस ले सकते हो। इफ़ यू आर ओपन टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन, कोई स्पिरिचुअल गुरु या जस्ट काउंसलर, फ्रेंड या समवन यू ट्रस्ट, उनसे आपको मदद मिल सकती है डेफ़िनेटली। और एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, अगर आप अपने गुरु का जैसे यहाँ पे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, तो ये इनका तीनों का फॉर्म बन के दत्तात्रेय होते हैं। तो जैसे मैंने कहा सैजिटेरियस इज़ रूल्ड बाय जुपिटर गुरु, तो आपके अगर कोई गुरु है, तो उनका गाइडेंस ले सकते हो या नहीं है तो आप अपने आप को समर्पित कर सकते हो दत्तात्रेय गुरु के सामने और आपको उनसे गाइडेंस डेफ़िनेटली मिलेगी। आपको बहुत ही ब्लेस्ड महसूस होगा इस महीने। जिस बात की शायद या जिनकी आपको बहुत लंबे समय से तलाश थी, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे, आप यूनिवर्स से शायद बहुत प्रे कर रहे थे, वो सब आंसर्स, क्लैरिटी या शायद वो पर्सन, वो अपॉर्च्युनिटी आ रही है और आप बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करोगे। आपको लगेगा भगवान ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ है। अ, बहुत ही बड़ा ब्लेस्ड महसूस करोगे डेफ़िनेटली इस महीने आप। तो लेट्स सी और कौन-सी चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। लेकिन जितना आप कनेक्ट करके रहोगे, अम, जितना कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी से, टीचर से, तो
उतनी ज़्यादा आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। आप उसे प्रोसेस कर पाओगे अच्छी तरह से। कमिटमेंट इनटू द अननोन, ओके। सो जैसे मैंने कहा, ये शायद किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है और शायद आपको ग्लिम्पसेस आते थे इस रिलेशनशिप के बारे में। आपको थोड़ा बहुत पता था, आपको यादें थी, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी कि ये कौन है या है भी या नहीं, या ये सिर्फ आईडी में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आया है और इनटू द अननोन। तो इस महीने के बाद, या स्पेशली इस महीने, जैसे मैंने कहा, सैक्रेड पूल और पिलग्रिम का जैसे है, आपको एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होगा। you'll फील लाइक आप जो सवाल ढूंढ रहे थे उसका जवाब, सवालों के जवाब जो ढूंढ रहे थे, वो इस पर्सन के पास है, या जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। आप जिस भी जगह जा रहे हो, मैंने जैसे कहा, ये कोई पवित्र क्षेत्र हो सकता है, तीर्थ टाइप, वहाँ पे जैसे काशी, गया, प्रयाग, कोई पवित्र नदी हो सकती है, रिवर। आप एक्चुअली उसमें जाकर स्नान करके पवित्र होगे, ऐसी कोई जगह आप विजिट कर सकते हो। अगर ऐसी नहीं है तो आपको सबकॉन्शियसली बहुत ही फुलफिलिंग फील होगा। ये कोई सोल कनेक्शन है, जैसे लॉक एंड की दिख रही है यहाँ पे, एंड 3 and 6, नंबर 9। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आपको ये पर्सन या ये क्लैरिटी मिली है इस महीने में। और इसके इनटू द अननोन यानी काफ़ी लंबा समय आपने शायद ये सर्च में मारा है, ये अपॉर्चुनिटी के लिए, या ये अपॉर्चुनिटी और ये चीज़ों को क्लियर करने में आपने काफ़ी लंबा समय इनको सर्च करने के लिए शायद जैसे मैंने कहा, बहुत ही अननोन मिस्टीरियस टाइप चीज़ थी ये, जिसकी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। और ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो इसके पूरे जवाब इस महीने मिल रहे हैं। तो मेनली इट्स अराउंड दैट। लेकिन आप बहुत एक्साइट हो सकते हो। आपको जो भी एक्शन लेने हैं तो किसी की सलाह ले सकते हो, या फिर बैलेंस्ड एक्शन लीजिए। लेकिन कोई बहुत ही मैजिकल टाइप कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। इट विल मेक यू एक्सट्रीमली हैप्पी। आपको मैजिकल लग सकता है, या जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। एक स्टार क्वालिटी है इसमें। एंड जिस भी डेटी से या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप कनेक्ट करोगे इस मंथ, उसमें बहुत वो पाथ में बहुत बड़ा पोटेंशियल रहेगा एक अगले मुकाम तक पहुंचने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में। यानी आप मेडिटेशन कर रहे हो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर रहे हो, या विपश्यना कर रहे हो, आप फास्टिंग करते हो, जो भी आपका पैथ है, या आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ना पसंद करते हो, कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रख के 10 days 21 days ऐसा करके पाठ करोगे, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस, इट विल बी ह्यूजली बेनिफिशियल टू यू ये महीने। तो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर सैजिटेरियस, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, actual manifestation of those opportunities, answers, एक अगर ये दोनों नहीं है तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रैवल, जहाँ पे आप कनेक्ट होंगे नेचर के साथ, एक्चुअल यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, स्पेशली गॉडेस एनर्जी, देवी माँ, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा इसके बाद आपके लाइफ में। So that's what is happening in the month of June for Sagittarius. Thank you.